सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में अस्थायी राशन कूपन स्कीम क्या है, कौन उठा सकते हैं इसका लाभ और कैसे करें आवेदन, जानिए पूरी जानकारी। दिल्ली सरकार द्वारा शहर के गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली राशन कूपन योजना शुरू की गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा दिया गया था तब गरीब परिवारों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई थी। उस दिन दिल्ली सरकार द्वारा अस्थायी राशन कूपन योजना शुरू की गई थी। अस्थायी राशन कूपन योजना के माध्यम से दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। गौरतलब है कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो भी टेम्पररी राशन कूपन योजना से उसे राशन दिया जाएगा। टेम्पररी राशन कूपन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ध्यान दें कि इस राशन कूपन योजना का लाभ सिर्फ गरीब लोग ही उठा सकते हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी प्रभारी बोले, छोटा गोला भी गिर गया तो पूरी कॉलोनी में आग लग जाएगी। दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड साइट पर मंगलवार शाम लगी भीषण आग पर आम आदमी पार्टी ने इसे आपराधिक लापरवाही बताते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि इस महीने से चौथी बार भास्कला लैंडफील्ड पर भीषण आग लगी है, जिसे बुझाने की प्रक्रिया अभी तक जारी है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोगों में डर बना हुआ है कि यदि आग का छोटा गोला भी नीचे गिर गया तो पूरी कॉलोनी में आग लग जाएगी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि पिछले 1 साल से लगभग 14 बार आग लग चुकी है, लेकिन बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले 15 सालों से एमसीडी के बीजेपी की सरकार है। इतने सालों बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार किया है, उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत दिल्ली के 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हम कई बार उठा चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनकी ओर से एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे यह लगे कि बीजेपी इस पर कोई काम कर रही है। दिल्ली में 3 दिन बाद सुलग रही है भस्कला लैंडफील्ड साइट की आग। जहरीली हवा में सांस लेना हो सकता है मुश्किल। दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड में मंगलवार को लगी भीषण आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। गुरुवार के तीसरे दिन भी फायर डिपार्टमेंट की कोशिश आग को बुझाने में लगी हुई है। लैंडफील्ड साइट पर दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर तैनात हो, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। भलसवा लैंडफील्ड पर लगी आग 3 दिन के बाद भी नहीं बुझ रही है। आगे के पीछे की कई जगह बताई जा रही है। इस घटना पर दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि लैंडफील्ड की आग बुझाने में समय लगता है। इसके पीछे कई वजह होती हैं, जिसमें पहली जगह यह है कि आग कई जगहों पर लगी है और लगातार वाटर सप्लाई का अभाव भी है। इसके साथ ही कूड़े के पहाड़ पर चलने भी खतरा होता है। भलसवा लैंडफील्ड में लगी आग की वजह से स्थानीय लोगों को भी सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इस पर लगी भीषण आग से काफी प्रभाव पर पड़ा है। इस आग की वजह से एक ही दिन में राजधानी प्रदूषण का स्तर सामान्य से बदलकर बेहद खराब हो गया है। भलसवा के नजदीक बने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम धीरमपुर है, जहां पर धीरमपुर में की वायु का स्तर 400 के आसपास चल रही है। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 1367 नए मामले, पॉजिटिव रेट पहुंची 4.5%। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की जान गई है। चिंता की बात यह भी है कि कोविड-19 की दिल्ली पॉजिटिव रेट भी बढ़ने लगी है और यह 4.5% तक पहुँच गई है। दिल्ली में लगातार छठे दिन जब राजधानी की एक ही दिन में 1000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। बुलेटिन में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की संख्या 18,78,458 है और मरने वालों की संख्या 26,170 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 30,386 कोविड-19 परीक्षण किए गए। दिल्ली मंगलवार को 1204 ताजा कोविड-19 मामले और एक मृत्यु की सूचना मिली थी, जबकि सकारात्मक दर 4.64% थी। दिल्ली में तपती गर्मी के बीच बढ़ी बिजली की डिमांड, अप्रैल में दर्ज हुई सबसे अधिक 5,681 मेगावाट की मांग। दिल्ली में बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है। इसी बीच बुधवार को दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे बिजली की मांग 5,759 मेगावाट दर्ज की गई। दिल्ली में यह मांग अप्रैल में सबसे अधिक है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 5,681 मेगावाट थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार दिल्ली में बिजली की मांग पिछले रिकॉर्ड 5,761 मेगावाट था, जो एक हफ्ते पहले 20 अप्रैल को दर्ज किया गया था। दिल्ली में अप्रैल 2022 में बिजली का मांग 2021 और 2020 में शून्य दिनों की तुलना में 18 दिनों में 5,000 मेगावाट को पार कर गई थी, क्योंकि 2019 में 7 बार 5,000 मेगावाट का आंकड़ा पार किया था। दिल्ली में बढ़ती बिजली की मांग को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली की बिजली की मांग ने 1 अप्रैल से 29% की वृद्धि हुई है। जब यह 4,459 मेगावाट थी, इस साल 1 मार्च से 4,040 मेगावाट तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार विजय मार्ग अंडरपास को अगले महीने खोलेगी तो 2.5 लाख लोगों को होगा इसका फायदा।
दक्षिण दिल्ली में बने विजय मार्ग अंडरपास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इस परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मनीष सिसोदिया ने अंडरपास को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने घोषणा की दक्षिण दिल्ली में बनाए जा रहे विजय मार्ग अंडरपास अगले महीने जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उन्हें पीडब्ल्यूडी अधिकारी से बाकी निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बैठक में इस अंडरपास के पास बने एक फुट ओवर ब्रिज को बनाने की भी मंजूरी दी गई है। वहीं अंडरपास के साथ बन रहे स्काई वॉक पर लिफ्ट एस्केलेटर लगाने को भी मंजूरी मिल गई है। इस अंडरपास से खुलने से रोजाना 2.5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें एम्स एयरपोर्ट के लधौला कुआं से होकर गुजरने वाले सभी लोग शामिल हैं। अंडरपास से शुरू होने के बाद एम्स एयरपोर्ट से आवाजाही आसान होगी, क्योंकि एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को अंडरपास बनने के बाद राउतुलाराम फ्लाईओवर के नीचे लगने वाले जाम से काफी राहत मिलेगी। दिल्ली में किराए पर रहते तभी मिलेगी फ्री बिजली, जानिए इसके लिए क्या करना होगा। अगर आप दिल्ली में किराए के घर में रहते हैं तब भी आपको फ्री बिजली मिलेगी। कई लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी नहीं है, मगर दिल्ली सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे किराएदार लोगों को फ्री बिजली योजना का लाभ मिल सकता है। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2019 में ऐलान करते हुए कहा था कि किराएदार भी बिजली सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि अभी तक किराएदारों को बिजली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलता था, जिसके तहत 200 तक बिजली खर्च करने पर कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। किराएदारों की पुरानी मांग किराएदार 3000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करके प्रीपेड मीटर लगवा सकते हैं। किराएदारों को मकान मालिक को बिजली की महंगी बिजली चुकानी पड़ रही है। अभी तक कानून में था कि किराएदार को मीटर लेने के लिए मकान मालिक की अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भलसवा में लगी आग के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की मांग, कूड़े को पहाड़ पर बुलडोजर चलाए जाए बीजेपी शासित एमसीडी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि बीजेपी शासित नगर निगमों को दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। राय ने सैम लैंडफील्ड पर बार बार आग लगने के लिए एमसीडी में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तरी दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड स्थान पर भीषण आग लगने के एक दिन बाद राय की यह टिप्पणी सामने आई है। कई वीडियो में दिख रहा है कि आग से घना धुआं निकल रही है जो आसमान को धुंधला कर रही है। गोपाल राय ने पत्रकारों से कहा कि एक बात साफ है, एमसीडी में बीजेपी ने 15 साल तक कूड़े के पहाड़ को लेकर कुछ नहीं किया है। वे भ्रष्टाचार में लिप्त थे और यह आग उसी का परिणाम है। राय ने अतिक्रमण के खिलाफ दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अभियान को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा है, उनके 15 साल के शासन में बने कूड़े के इन पहाड़ों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए था। मंत्री ने मंगलवार रात दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उत्तरी दिल्ली में लैंडफील्ड स्थल पर आग लगने पर 24 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट देने को कहा गया था। मायावती बोली, मैं पीएम या यूपी का सीएम बनने का सपना देख सकती हूँ, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। मायावती ने अखिलेश यादव के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि वे एक बार फिर यूपी के सीएम या आगे पीएम बनने का सपना देख सकती है, लेकिन राष्ट्रपति कभी नहीं बनना चाहेगी। मायावती ने कहा कि मैं फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम या देश के पीएम बनने का सपना देख सकती हूँ, राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देखूंगी। यूपी बीजेपी की जीत के लिए मायावती पार्टी जिम्मेदार है। मुझे सपा वाले राष्ट्रपति बनकर क्षेत्रीय खाली करवाना चाहते हैं ताकि यूपी के सीएम पद के लिए उसका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ूंगी। सपा मुखिया को एहसास हो गया कि बीएसपी ने इनके बहकावे में कतई नहीं आएगी। नोएडा मॉल मर्डर के बाद प्रशासन सख्त, कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन बनाया गया अनिवार्य। नोएडा अखबारी विभाग के गरेलिया मॉल स्थित लॉस्ट लेमन पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। साथ ही विभाग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी करेगा। इससे पहले पब के मालिक को 7 दिन का समय दिया गया है। बता दें कि नोएडा में मर्डर गोलियां मॉल के लॉस्ट लेमन बार में एक व्यक्ति की बार स्टाफ ने सोमवार की रात को पीट कर हताहत कर दिया है। इस बार में बिलिंग को लेकर हुए झगड़े के दौरान बाउंसरों ने शख्स की जान ले ली है। अब इस मामले प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा हुआ है। वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिन्हा ने सख्त आदेश दिए कि नोएडा के समस्त बार में कार्यरत कर्मचारी को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। अखबारी अधिकारियों को इस बात का आदेश दिया गया कि मॉल, बार, होटल, रेस्टोरेंट में कार्यरत सभी सुरक्षाकर्मियों को पुलिस वेरिफिकेशन करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।